हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। यार काम करने लगो ना तो चीखें आ जाती है। अच्छा जी, मिर्चें आई हुई थी तो मैंने सोचा कि जो है ना सिरके वाली मिर्चें बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी काम साथ साथ ज़रूरी है। मैं अभी जो है ना मिर्चों को सिरके में डालने लगी हूँ, क्योंकि आपको पता खाने के साथ जब सिरके वाली मिर्चें ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो अभी ये करूँगी, फिर उसके बाद जो है ना अम्बियाँ पड़ी हुई हैं, देखती हूँ कितनी अम्बियाँ जो है वो अचार बनाने के काबिल हैं और कितनी अम्बियाँ जो है वो खाने के काबिल हैं। तो फिर ऐसा करूँगी, अचार बनाऊँगी और जो खाने वाली होगी वो हम कट करके खा जाएंगे, हड़प कर जाएंगे। अभी एकदम से जो है ना मेरा शुरू से ये है कि जब मैं किचन में आने लगती हूँ ना, तो ये भी देखिए ये थोड़ी थोड़ी सी मुरझा गई है, लेकिन ये जब गर्मी की वजह से ना पिछली दफ़ा तो इतना 3 दिन तक रह गई थी मिर्चें, लेकिन अभी तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि अभी तो 2 दिन भी, अभी 2 दिन हुए हैं और मिर्चों की ये हालत हो गई है। तो बस मैं अपनी वही पुरानी बॉटल जिसमें मैंने डाली थी उसी में जो है ना सब मिर्चें भर के रखूँगी, क्योंकि मेरी मिर्चें बहुत सारी मिर्चें, ये देखें अभी ये खाली सिरका पड़ा हुआ है, सिरका पड़ा हुआ है और इसके अंदर मिर्च एक भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। इसी के अंदर जो है ना मैं दोबारा इसको जो है ना भर दूँगी, फिल कर दूँगी और फिर हमारी रेडी हो जाएंगी। तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं, सिरके वाली मिर्चें जो है ना वो रेडी हो जाती हैं। दिल था मेरा कि आज लौकी और चने की दाल बनाऊंगी, बट अभी कल मैंने भिंडी बनाई थी वो भी पड़ी हुई है, और फिर मैंने लौकी और वो आलू का जो सालन बनाया था वो भी पड़ा हुआ है। तो आज तमीज़ कर लिया कर, थोड़ी जी तमीज़ कर लिया कर, अच्छा जड़ी तेरे को हैगी नहीं गी। तो बस फिर करते हैं काम जी स्टार्ट। नीचे आ गई हूँ तो अब मैंने बोला कि चलो जल्दी जल्दी से ये सारे काम करके ख़त्म करके तो फिर जो है ना मैं जाऊँगी ऊपर, फिर मेरी जो लाइव है वो करूँगी इंशाल्लाह ताला से। मैंने ना कल लगा लेनी थी मिर्चें, लेकिन आपको बताया था ना कि मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा, ये देखें अभी भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये कट लगा हुआ था। तो इसकी वजह से फिर जो है ना मैंने मिर्चों वाला काम इसलिए नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर मिर्चों वाले काम को छेड़ूंगी ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे हाथों पे मिर्चें लग जाएंगी। तो आज मैं जो है ना ये सारी मिर्चें कट कर दी हैं, आज सारी ये डाल देती हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में तैयार हो जाती हैं, खाने के काबिल हो जाती हैं। और है भी कोई इतना मुश्किल ये वो काम नहीं है कि बंदा कहे कि बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत आसान है, आसानी से जो है ना ये हो जाती हैं। ले बैठ ले बैठ थल्ले बैठ। और ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी जैसे जो है ना ताज़ी होती हैं, क्योंकि अभी तो खैर वही बात है कि 2-3 दिन हुए हैं, ये मुरझा सी गई हैं, लेकिन जब ये भर जाएंगी ना तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी जैसे ताज़ी हैं। अभी देखिए, अभी इसको मैं दबा दबा के भर दूँगी, फिर जब ये सिरके में डिप होंगी तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश। या अल्लाह के कितने रह गई हैं, मैं कट कट के रखियां ने हुणे, तो हुणे ही जड़ा है ना गैब हो जा रही हैं, क्योंकि इतनी सारी मिर्चें अगर आप उनको इस्तेमाल ना करो ना तो वैसे ही वो ख़राब हो जाती हैं। तो उससे बेहतर है कि आप इसको इस तरह इस्तेमाल में ले आओ, खाने में भी इतनी टेस्टी होती है और बहुत मज़ा आता है इनको खा के। कसम से मुझे तो इतनी अच्छी लगती है ना, मुझे तो इतना मज़ा आता है ना ये खाने का। चू 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 चू, पूरी बॉटल भर गई है, पर नीयत नहीं भरी, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैंने बनाई थी ना तो वो बहुत, ये देखें ये फुल भर गई हैं, ये ऊपर तक आ गई हैं, ठीक है ना, ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी फुल भर गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा सिरका कम हो गया था तो इसमें मैं ना ज़रा सा सिरका और डाल रही हूँ, क्योंकि जब तक ये सिरके के अंदर डिप नहीं होगी ना तो ये बनेगी नहीं। तो इसलिए मैं इनको जो है ना अच्छे से सिरके में डिप करके फिर जो है ना आपको कहाँ से दिखाऊँ, यहाँ से, ये देखे ये पूरी भर गई है, ठीक है। और बस अब इसको हम रख देंगे, ये 2 या 3 दिन में ये बिल्कुल तैयार हो जाऊंगी। और आज मैं बनाऊंगी बैंगन के पकौड़े, और क्योंकि सालन पड़े हुए हैं तो इसलिए मेरा अपना दिल कर रहा था बैंगन के पकौड़े खाने को, और बैंगन इतने ढेर सारे आए हुए हैं, इनको मैं एक साइड पे रखती हूँ और आज हम बनाएंगे बैंगन के पकौड़े।
आए ओए उठ के आना। और सबसे पहले बात है कि अम्बियों को देखूंगी मैं कि अम्बियाँ की क्या सूरत हाल है और ये काबिल हैं इसके मैं इनको जो है ना अचार बनाऊँ। और अब बारी आ गई है जी अम्बियों की, ठीक है। अब इनको कट करके देखते हैं कि ये इस काबिल है कि इनका अचार बन सके, ठीक है। लग तो रही है नहीं और ये मुझे तो पीली पीली लग रही है, लेकिन अंदर से इनकी गुठली जो है ना वो कच्ची है। देखती हूँ अब मैं। मुझे नहीं लगता कि इनका अचार बनेगा, मुझे लगता है ये खाने के ही काम आएंगे। ये तो मीठी हो गई है, क्या करूँ अब मैं। ए वेख लो जरा इन्होंने रौला पाया है। ओ वेख लो, ओ वेख लो, ओ वेखो पिछे नसे भजे फिर रहे हैं। गुठलियाँ इनकी कच्ची हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। हाँ थोड़ी थोड़ी हरी हैं और बाकी जो है ना जितनी जितनी हरी हैं उतनी उतनी मैं अचार डाल लेती हूँ और बाकी जो मीठी हैं वो मैं एक साइड पे कर लूँगी, वो हम हड़प कर लेंगे। यही काम है मेरा। 2 दिन मैंने यहाँ पे रहने दी हैं तो वो क्या जी वो मीठी हो गई हैं। थोड़ा सा खा के देखती हूँ। हो वैसे ही अम्बियाँ देख के जो है ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है। खट्टी है, दे रही हूँ। अम्बियाँ काटनी शुरू नहीं की, अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। इसमें से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने खा ली हुई है। इधर आओ, ये लो अपनी मामा को दो, मामा को दो। ये वाला जो है ना ये तो बिल्कुल मीठा हो चुका है ना, इसको तो कट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी जो मैंने निकाला है ना ये कच्चा है, ठीक है। तो बस कच्चे कच्चे जो है वो हम अचार के लिए रख लेंगे, बाकी हम खा जाएंगे, बाकी हम सारे खा लेंगे, सारे खा लेंगे। यार मज़ा भी आ रहा है खाने को, जो मीठे मीठे है ना वो खाने का मज़ा आ रहा है। ओए ओए उठ के आना, बहुत मज़ा आ रहा है। बस अभी इनको हल्दी और नमक लगा के मैं छोड़ दूँगी। ये देखो ये भी नरम नरम लग रहा है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है ना जड़ा है ना, जो सख्त सख्त है ना वो तो मैं काट लेती हूँ। मैं वही कह रही हूँ कि इसका अचार डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारे जो है ना मीठे हो चुके हुए हैं। तो इसको या तो इसका आम का शरबत बना लेते हैं। आम का शरबत बना लूं। चलें जी अचार पोस्टपोन हो गया है, इसका हम बनाएंगे आम का शरबत। और अचार से ज़्यादा आसान है आम का शरबत बनाना, वो ज़्यादा आसान है। वो आपने पिया भी होगा, वो पाना जिसको बोलते हैं, वो जिगर की गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी ओवरऑल भी जो है ना वो कहते हैं कि जिसको लू लग जाए तो वो जो है ना ये पानी का इस्तेमाल करे तो उसकी लू जो है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आज हम बनाएंगे उसको, पंजाबी ज़ुबान में तो उसको पाना ही बोलते हैं, अब पता नहीं उर्दू में उसको क्या बोलते हैं। मैं अब इनके छिलके उतार के ना फिर इनको कट करती हूँ। और वो मैंने लास्ट टाइम बनाया था और मेरे भाई को इतना पसंद आया था, मेरा भाई मेरे से पूछता था ये तूने क्या बनाया। मैंने उसको बोला बस चुप करके तू पीता जा, इसके अंदर ज़ीरा और ये काला नमक और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो डलती हैं।
खाते खाते। हाय ओए, ये ढेर सारे आम है, ये ख़राब तो नहीं कर देना। शरबत बना के रखते हैं, बच्चे पियेंगे। यम्मी यार, यम्मी। बस सब छिलके जो है ना वो मैं क्लीन कर देती हूँ। मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, मुझे लग रहा था कि इसका अचार नहीं बनेगा क्योंकि ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। आपने खाना है, आपने खाना है, इधर लाओ जरा। कहला नो। देखिए जी, ये पाकिस्तान है, ठीक है ना। इत्थे गैस आंदी है तो बत्ती चली जाती है, बत्ती आंदी है तो गैस चली जाती है। कसम खुदा की इतनी कोई तंग पड़ गई हूँ ना, इतनी कोई तंग पड़ गई हूँ ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। समझ नहीं आती मतलब की करे तो की ना करे। अभी मैं बनाने लगी थी पाना, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये अभी वो बन रहा है, शायद आपको नज़र आ रहा हो। इस तरह आपको नज़र नहीं आएगा जितनी देर तक कि मैं कैमरे को टर्न नहीं करूँगी। ठहरे एक सेकंड। ये देखिए, ये अभी मैं वो बना रही थी आम का जो क्या कहते हैं, शरबत जो बनाना था, ठीक है। और ये रखे थे मैंने बैंगन कट करके। मैंने बोला कि अब जो है ना मैं पकौड़े शकौड़े बना लेती हूँ। तो बस अजे कट कर दी पी सी कि बत्ती चली गई। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ है ना पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ਦੀ कसम ਇਹੋ ही रौला पिया है। कुछ समझ नहीं आती बंदा क्या करे और क्या ना करे। इतने परेशान हो गए हैं ना, इतने परेशान हो गए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यूपीएस जो है ना मेरा, यूपीएस मेरा ठीक है, उसकी जो बैटरी है ना वो अभी चेक करवानी है कि वो सही तरह वर्क कर रही है। क्योंकि पिछले साल हमने लगाया था जब बहरिया में चले गए थे ना, तो फिर हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि हम लोग जो है ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो लाइट जाती नहीं है, आपको भी पता है। तो बस बहरिया को शिफ्ट करने का यही रीज़न था कि वहाँ पे मेरा जो है ना पॉलर का काम नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोग इस साइड पे शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है, यहाँ पे तो कहते ना चिड़ी भी जड़ा है ना वो भी तार दे उत्ते बिठ कर जाए ना ते वापडा वाले बिजली बंद कर देंगे ने। इतने वो वाला हिसाब है। तो मेरी अम्मी की तरफ तो बहुत ज़्यादा जाती है। एक दिन तो उनके 2 दिन वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो मैं उनके घर से आ रही थी तो मैं यही दुआ कर रही थी, अल्लाह मियाँ हमारे। तो यकीन माने कि जब मैं अपने घर पहुँची तो मेरे अपने घर से बत्ती नहीं। तो इतनी हैरान परेशान हो गई कि ये देखो, ये पाकिस्तान है। ये बन गए हैं बैंगन के पकौड़े और ये अब हम जो है ना इंजॉय करेंगे। लाइट, शुक्र है कि लाइट भी आ गई है, ठीक है ना, ताकि खाने से पहले खाना अंधेरे में नहीं खाया जाता मेरे से, पता नहीं क्या बात है। एज़ यूजुअल ये मैंने बनाया है शक्कर का पानी और ये हमारे बैंगन के पकौड़े और हम लोग अब इंजॉय करेंगे। यस, अभी इसके अंदर मैंने कतीरा गूंद भी डाल दी है, बर्फ़ भी डाली है, यानी अच्छा सा चिल करके फिर हम खाएंगे।